तो संत हमारी आत्मा और संत हमें सरमार और सबको सीताराम है, कोई अपने अपने ठोर। हे भारत के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम, अब प्रभु मुझको थाम ले ओ मेरे मन की छुटी लगाम। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आपके समक्ष ये लेके चल रहे हैं। ए सारंगा,
हाँ। देखो ना कि अरे तू तो बहुत अच्छा लगा तू। एक बात बताइए, क्या बताओगे? हम हाँ तुम। बोला बोला, हम सब बताएं। ये बताओ कि जब से तुमने मुझे देखा है, जब स्कूल में तो हम जाते और तो हम जाए उठे स्कूल में। पहले तो आप भैंस चराते थे, लेकिन जब से भैंस भी छोड़ दी, घर का सारा काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसी क्या बात है? क्यों छोड़ दिया यह सारा काम? तू देखो वो पेड़ों जो खड़ो है, बड़ो अच्छो लग रहा हो, बहुत अच्छा लगा तू। देखो ना बाप कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ ना, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम चाहते क्या हो? हम आवे तो कुछ ना चाहते हैं। हम जो सोचते हैं वो भैंसिया बिक गई तो सरी और ले लें, सो अच्छी है। और अब छोड़ो, अब भैंस तो हमें कोई मतलब ना। हम जो सोचते हैं पढ़ता है तो पढ़ता ही रहे, समझ में नहीं आते क्या करें क्या ना करें। आप तुम कुछ कह रही का? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माँ साहब जी ने हमें इस वन में भेजा है तुम्हारे साथ में, सब बच्चों की छुट्टी कर दी, और हमें क्यों भेजा है? क्यों भेजो? हम बताएं क्यों भेजो। हाँ, मास्टर साहब बिल्कुल ही पागल है। और देखो ना, हम सीधे मुंह करके बैठे रहे, हमें घुमा के बैठा दो, बिना मतलब में काय के लिए बैठा दो हैं? हम तो जो कहते हैं मास्टर साहब की वो छुट्टी कर दी जाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बस ये बताइए कि तुम चाहते क्या हो? हम क्या चाहते हैं? हम ठंडी ठंडी हवा लगाते हैं, जब मानो तो अब सो जाए पर के, और कचरा चाहते। मुझे तो बिल्कुल ही बुद्धि दिखाई देता है। मैं जो जवाब पूछ रही हूँ उसे क्यों नहीं बता रहे हो? अरे मैं प्यार से पूछ रही हूँ, बताओ ना। वैसे पर्दा ही बड़ी अच्छी, लेकिन तुमने फाड़ी क्यों? अरे वो नेक फटी जाती है अपनी, थोड़ी काम फटी रहे हो, पूरी फाते वो दोबारा नहीं आए जे, ताकि मैं फाट गई। अरे बात तो और ही है, तुम उसे बताना क्यों नहीं चाह रहे हो? बताओ ना। वैसे जो तुम पहने हो ना, देखने में बड़ो अच्छा लगता है। मेरी सुंदरता की क्यों वर्णन कर रहे हो? ना ना, वो थोड़ी हमने बताई। अब देखो ना कितने अच्छे अच्छे पेड़ खड़े हैं, देखो ना। कभी तो पेड़ों की बात करते हो और कभी कहते हो कि तुम पहने क्या हो, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। जो तुम कहना चाह रहे हो उस बात को क्यों नहीं कहते हो? नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन काम तो बिल्कुल भी बेकार है तुम्हारे। हमाओ काम मालूम, अगर हमाओ काम जान ना लियो तो फिर बहुत बड़ा ही करे हो। अगर हमाओ काम जान लियो तो मालूम है, तुम सवेरे उठते गोबर कूड़ो सब करने के बाद में, तक बाद तुरंत ही भैंसियां खोली, चुगान के ले गए, फिर घरे ले आए, फिर भैंसियों सानी दई बांध दई, दूध दुओ, और तुम हमारे काम के बारे में पूछ रही हैं? लेकिन इतना तुम सारा काम करते थे और आज इस बाग में बैठे हो, आज तुम्हें उस काम की कोई चिंता नहीं है। अरे बात तो दूसरी है। और ये भी बताओ ना, क्या चाहते हो? अब हम मतलब चाहता करना है। अब चाहता हुए अब हमें डरू बोल लगा तो को मासा पचेरा तो ना आ जाए, हमें होना को बड़ो डर लगा तो भाई हमें मारेंगे बहुत। जाने का उन्हें हमसे घृणा, समझ में ना आते। ए सुन रहे हो? सुनो ना। और देखियो देखियो वो चलो वहां बैठे, चलो पेड़ पे। मेरी बात सुनो।
कभी तो कहते हो उस पेड़ के नीचे बैठेंगे, कभी फूल बहुत सुंदर है, कभी तुम वस्त्र पहने बड़ी सुंदर लगती हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहते ही रहते हो। लेकिन जो मैं बात पूछ रही हूँ उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ ना। अरे भाई तुम बता रहे, तुमने काम के बारे में पूछी, सौ हमने बताई दी हैं? और कुछ पूछी, सौ बताई दी। अब हम क्या बताएं? तो ये बताओ, अगर तुम जानते हो, समझदार हो, तो माँ साहब जी ने बाग में क्यों भेजा था हम तुम दोनों को? बाग में फूल देखने के लिए भेजो तुझे, ओह। पेड़ देखने के लिए सो देख लो, करना है लौट चलो उधर। कर रहा है। देखो सुनो, ये बात नहीं है, अपनी दिल की बात बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बताओ ना। हमारे दिल की बात जाए कि माँ साहब के पास लौट चलो, बहुत मारे भी, चलो ना अब जल्दी चलो ना, वैसे ही खड़ी हैं। कोई बात नहीं बताओगे, चलो। हाँ चलो, थोड़ी जल्दी जल्दी आओ ना। बाकी बाद में दोबारा फिर मास्टर साहब के पास में लौट के आए। ए बच्चे हो, सारंगा, हाँ हमने विद्यालय की छुट्टी की, तुम दोनों को बाग में घूमने भेजा और बाग में तुम दोनों के बीच बात कहां तक पनप पाई, बताओ बताओ। हमारे दोनों के बीच? अरे बिल्कुल अशिक्षित हो, हमने जब तुम्हें दोनों को एकांत में इस निर्जन वन में घूमने भेजा तो कोई बात हुई होगी। क्या क्या बात हुई, मुझे गैर मन समझो, मैं सोचूं कि ये तुम्हें कितना चाहता है। मुंशी जी, आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता रही हूँ, सुनो। बनियन की लाडली मुंशी जी, कोई बेचत गुड़यरो तेल जी। सुन रहे हो? हाँ हाँ आगे बोलो। और जो तुम बात कहना चाह रहे हो वो भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सुनो। अरे सदा बीरज को का करे मुंशी जी, अरे सदा बीरज को कहा करे मुंशी जी, तू तो बिन सींगन को बैल जी। समझ गया समझ गया। हमें जब मालूम पत्ते हम वहीं से कच कह रही, का हमसे कच कह रही? हाँ तुमसे कह रही हूँ। हमसे? हाँ और सो हमसे? हाँ तुमसे। अच्छा, दोनों मूर्ख हैं। काम बिल सींगने के बद तो है। और क्या? अरे दो पैसे की बुद्धि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति यही हो सकता है। हमने बुद्धि ना है, सवेरे तो संजाल भैंसिया चुनाता रहा, हमने बुद्धि ना है। कहूँ चली जाए घेर के घर ले आते चुपचाप, हमने बुद्धि ना है। देखो अगर जब कही ना तुमने, हम बताएं। अरे इतनी बात तूने अब कही जो छोरी, इतनी वो तूने अब कही जो छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया भी चली। और सिंह बिना रे धना, सिंह के यो छोरी, सिंह बिना रे धना, सिंह के यो छोरी, तुमको सबरो दे दे बाताई जी। हुआ ऐसा,
और मास्टर ने जब दोनों की बातें सुनी, सोचा अब ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्हें उनके घर पर भेज देते हैं। सदाव्रत जो था वो दोबारा फिर से भैंसों को चराने लगा है। और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, लेकिन क्या हुआ? अरे करीबे कोई सनान कुमारी, चढ़ी गई ददाया डारी। करीबे कोई सनान कुमारी, चढ़ी गई ददाया डारी। हार न लखा गर्दन से, हार न लखा गर्दन से, कुटिया में धरो उतारी। और उस्ताद महाराज चीलने पैर मिलाओ दबाई, और उड़त चली गई नदी बीच में, वृक्ष पे दौलत गाए। बिटिया पीछे पीछे बाजी कहानी दूजी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे बाजी कहानी दूजी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे बाजी कहानी दूजी नहीं बनी। सारंगा जो थी वो वहां से भागती हुई चली उस चील के पीछे, जो चील उसका हार लेके उड़ी, भागती चली गई, भागती चली गई। और चील जो थी नदी के बीच में वृक्ष खड़ो रहे, और वह चील ने वही वृक्ष के ऊपर हार को डाला है, और वो हार जो था वो वृक्ष पर ही टंगा रह जाता है। और सौरंगा पीछे से भाग रही थी, और तब तक भाव ऐसो कि सारंगा तो भाग रही थी, और सदाव्रत जो रहे, मास्टर साहब ने निकारी था, उनके पापा ने कही अब पढ़ तो ना पाए हो तुम, अब भैंसी फिर घेरो। और वे लाठी लेके भैंसी को घेरे उठे। और जब सारंगा भागती वही जा रही थी, और रास्ता में उन्हें सदाव्रत मिले। और जब सदाव्रत मिले, तुरंत ही सारंगा खड़ी हो गई सदाव्रत के पास में, और हाथ जोड़ करके उससे कहने लगी, अरे सुनो सुनो, इधर आओ सदाव्रत, बहुत अच्छे समय पर आ गई हो तुम, इधर आओ। कौन सारंगा? हाँ जी, तुम बहुत अच्छे समय पर आ गई हो, इधर आओ। देखो सुनो, पहले तुम मेरे पास आओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, बड़ी परेशान मालूम पड़ती। देखो, मैं माता पिता से छिप कर के हार लाई थी, वो हार चील ने ले जाकर के कहाँ रख दिया है, देखो तो इसे किसी तरह से बचाओ। यदि ये हार न मिला तो मुझ पर बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए इसे किसी तरह से लेकर आओ। हार की बात है? हाँ। कहाँ है हार? यदि नहीं मिला तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। देखो वो सामने वृक्ष खड़ा है, दिखाई दिया? वो नदी के भीतर जो खड़ो सो? हाँ हाँ, बस वही। और वहाँ पे हार है? हाँ, उसी पर है। हम भैया हम वहाँ बिल्कुल ना जा सकते हैं। क्यों? देखो ना, तुम्हें दिखाई ना पड़ते हैं? अरे मेरी बात मान लो। हम अरे बापे, काली पियरी हरी लाल सब तरह की तो बर्रैया चिपटी। सुनो तो सही, पहले एक बात बताओ, हम तुम बचपन के दोस्त हैं और आज कितने अच्छे समय पर तुम हमें मिले हो, ये एहसान कर नहीं सकते हो क्या? देखो न तो हम तैर पाए और जो ना मालूम नदी में कितो पानी है कितो नाए है, और बस तुम्हारे हारा के पीछे हम डूबे के मर गए तो कल तो हमारी भैंसियां को घेरे हो। हम बिल्कुल ना जी। देखो मान लो,
यदि वो हार नहीं मिला तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी, बहुत चिल्लाई पड़ेगी। इसलिए कछु होए, लेकिन हम हुआ ना अपन आफत में जान ना डारे, हम बिल्कुल ना जा सकत। और तुम बताओ सो तो कर सकता, लेकिन हम हुआ ना जा सकत। लेकिन मेरा और दूसरा क्या काम है? एक यही तो है मैं जो तुम्हें बता रही हूँ। सौरंगा तुम मेरी बात मानो, तुम ऐसा करो, अगर हार से ज्यादा प्रेम है तो तुम अपन हार उतार ले जाओ, हम तो जे चले, हम बिल्कुल ना जाए। नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ। ना हम तो चले, अब हम ना आनवाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इधर आओ। ऐसा ना करो, मेरे साथ में देखो, मान लो, मेरी कहीं मान लो। ज्यादा परेशान मालूम पड़ती है। अब परेशानी की तो पूछो ही मत, क्यों सोने का हार है ना, यदि नहीं मिला तो तुम जानते हो क्या होगा। का हुई है? कछु ना हुई है, और हो ही जाए सो हो तो रहा है, लेकिन हम आप ही आपत में काय जानदार है। हाँ, अगर हार ही तुम्हें जरूरत है ना, हाँ, तो हम ऐसे ना उतार सकते हैं। फिर कैसे उतारोगे? हम जो तुमसे कह रहे वो मेरी बात सुनो, अच्छा तब तो हम उतार सकते हैं। बताएं? बताओ। अरे कोल करो तब हार उतारे, सारंगा हाँ बताओ सदाव्रत। हम हार ऐसे थोड़ी उतारेंगे। अभी मैंने कुछ सुना था, कौन? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम एक प्रण करो। काहे का प्रण? कॉल करो तब हार उतारे, काहे कोई आफत में जाने हम डारे, बन के दुल्हन आओ मेरे द्वारे, बड़ी रहो दिल में सोच हमारे। हार तो हम तुम्हारा उतार सकते हैं। अच्छा, तो हार तो हम उतार सकते हैं, लेकिन तब उतार सकते हैं तुम जो प्रण करो कि तुम हमारी दुल्हन बन के घर में आओ। तो ये बात थी। लेकिन सुनो, दुल्हन बनना, शादी करना, ये तो माता पिता के हाथ में होता है। और कोई भी माता पिता और कोई भी बेटी अपने माता पिता के बगैर कैसे शादी कर लेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कोई बात ना है, कोई बात ना है, हम तो जे चले अपन हार उतार लियो चाहे मत उतार लियो, हम तो जे चले। अरे सदाव्रत साहब समझदार हो, मानते क्यों नहीं हो? ऐसा ना करो, इधर आओ। ना हम जो कह रहे, देखो सुनो, दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात, हार के एहसान में संग काटेंगे एक रात। सुना है तुमने? हार के बदले में हम तुम एक रात दोनों साथ साथ रहेंगे तुम्हारे साथ में। लेकिन ऐसा ना करो। तो कोई बात ना, तो कोई बात। अरे जो हार का है यार लेके आते, हमें मालूम नदी में ज्यादा पानी धोरे हुए, अबे गए अबे लेके आएंगे, तुम थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो बस। हाँ दोस्तों, अब हुआ ऐसा, सौरंगा ने जब ये प्रण किया है कि अगर हम तुम्हारी दुल्हन बनकर के नहीं रह सकी तो तुम्हारे साथ में हम एक रात काटेंगे। और इतना प्रण करने के बाद में वो लड़की तो वहां से चली जाती है उस हार को लेने के बाद में। अब हुआ क्या, अरे वायदा करके बेटी चली दाई, अरे मेरे भैया कोई दिल में खुशी महान जी। अरे
छवि नहीं बरनी जाएगी। अब भाव ऐसो, वो लड़की जब शादी के योग्य भई है और माता पिता ने जब देखी कि घर में बेटी शादी के योग्य है, तो सारंगा की मां ने अपने पति से एक बात कही, महाराज ऐसा करो, अब कोई अच्छा सा लड़का खोज करके इसका विवाह कर दो। सारंगा के पिता जो थे उन्होंने एक लड़का देखा और सारंगा की शादी जब रोकी, उधर सारंगा को जब मालूम हुआ कि हमारे पिताजी हमारी शादी तय करके आए हैं, तो हृदय में सोचने लगी अब हम क्या करें क्या न करें। जो सदाव्रत से हमने वादा किया था, अब हम उसे कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। और वो भी सदाव्रत से बहुत प्रेम करती थी, किसी भी तरीके से उस घर से सबकी नजर छिपाए के, और सारंगा वहां से निकल के चली है सदाव्रत से मिलने के लिए। गांव के बाहर जब वो दोनों मिलते हैं तो बड़े दुखी दिल से आंखों में आंसू लेके सारंगा ने सदाव्रत से एक बात कही, सारंगा हाँ वादना तो हार के मैं दुखी आती, और आज हमें जब मालूम पत्ते फिर कहूँ हार फार तो ना चलोगे, बड़ी दुखी मालूम पत्ती। सदाव्रत, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे माता पिता ने हमारी शादी रोक दी है और आज बारात भी आने वाली है। अब तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें एक वायदा दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया, वचन दिया था। लेकिन सुनो, मैं वचन की पक्की हूँ, वचन निभाकर जाऊंगी, चाहे मुझे पथधर्म छोड़ना पड़े, नष्ट करना पड़े, लेकिन मैं वचन निभा करके जाऊंगी। जी तुम क्या कह रही हो? हाँ शादी? हाँ शादी। हमारे माता पिता ने हमारा विवाह रोक दिया है, लेकिन मैं आज वचन पूरा करके जाऊंगी। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। क्या? कैसे उपाय? हसिया तो लेके रपू रपू, अरे मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साटी जी। सुनो सदाव्रत। सारंगा, हाँ हमें तो जब मालूम पड़ते कि तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? सुनो, लेकिन हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते सारंगा? तुम्हें ना मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे मालूम है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते हो, लेकिन बताओ क्या कर सकती हो? लेकिन नहीं, फिर भी सुनो। हसिया तो लेके रपू रपू, अरे मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साटी जी। ए डगरा मड़ैया का डारियो, अरे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, कोई राय में मिलेंगे गंगा आएगी। सुना है? लेकिन सारंगा, हाँ अगर हमने रास्ते में झोपड़ी भी डाल दी तो तुम हमें वहां कैसे मिल सकती? मेरी समझ में नहीं आता।
कैसे मिलोगी तुम? क्योंकि तुम्हारे संग में तो बाराती लोग हैं, और फिर कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ में होगा। तुम हमें कैसे मिल सकती हो? सदाव्रज, मैंने तुम्हें बताया है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अवश्य तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और जो मैंने तुम्हें बताया है उसे अवश्य करना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम घर पे जाओ। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि सारंगा जो है वो सदाव्रज से वादा करने के बाद में वहां से चली जाती है। उसने ये कहा है कि तुम ऐसा करियो, अब तो हम तुम्हें मिलन भाई है ही ना, क्योंकि कल हमारी शादी हुई है, बाकी बाद में हम अपने ससुराल को चले जाए। और तुम ऐसा करियो, ज्यादा ना है, थोड़ी सी पतेली काटेगी और रास्ता में एक झोपड़ी डाल लियो, और काऊ बहाने से हम तुम्हारे पास में आ जाए। और रास्ता में उनने छोटी सी झोपड़ी छाई और बाई में बैठ गए। लेकिन सदाव्रज ने एक तोता और बाई में रख लो पिंजड़ा में, और बस एक बात कही, भैया ऐसा करिए, अगर सारंगा यहां आए, हम कहूं सोयू जाए, तो तू हमें जगाए दिए। भाव ऐसो तोता जो रहे वो तो पिंजड़ा में बंद है, और सदाव्रज वे सारंगा की राह देखते ही देखत वे तो सोई गए। और जब सोए, सारंगा उधर शादी हुई के जैसी चली, कहार डोली को लेके चले। रास्ता में जैसी वहां पे पहुंची, दूर से वो मढ़ैया देखी तो कहार से एक बात कही, भैया दुलिया तनिक मेरी रोकियो, अरे मेरे भैया कोई सुनो कहारो मेरी बात जी। ससुरे तब हम चाली हैं, अरे मेरे भैया कोई देवी पूज के आएगी। सुनो भैया, दुलिया को तनिक रोको, मैं अभी आती हूँ। ससुरे तब हम चाली हैं, अरे मेरे भैया कोई देवी पूज के आएगी। सुनो भैया, हाँ महारानी। दुलिया को तनिक रोको, मैं अभी पूजा करके आती हूँ। जैसा हुक्म महारानी का। समझ में नहीं आया, दुलिया रुकवा दी रास्ता में, हमारे दिमाग में ये नहीं आ रहा। अरे सुन, ये लड़की गई कहाँ है? सुहाग के चूल्हा में अपने पिता के घर से और सास की दहली पर ही लड़की को उतरना चाहिए। अरे मैं समझ रहा हूं, तू सही कह रहा है, मैं समझ रहा हूं। बड़े घरानों की बात है, नौकरों की कहाँ हिम्मत जो बीच में बोले। ये अपनी जगह पर सही नहीं दिखाई देती। चुप, आप पहुंच गई झोपड़ी में। अब जे सारंगा जो रहे सो कहारन से कह के और चली आई वो झोपड़ी में, और वे तो रास्ता देख के वे तो सोई गए। अब वो लड़की वहां खड़ी है, सोचने लगी जगह है तो कैसे जगह है, समझ में आया तो बहुत दूसरी गई। तो देखे नजर पसारी, सोई सुकुमारी गई घबराई।
और सोचे मन में बिटिया रे कैसे लेंगे जाई जगाई। सोचने लगी जगह है तो कैसे जगह है, समझ नहीं आता कैसे जगह है, कैसे ना जगह। लेकिन देखे नजर पसार सोई सुकुमार गई, घबराई गई घबराई। सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे ले जगाई। लेकिन देखो तो तापस भई उदास कई समझाई। जे मौजू जब जग जाए किरियो बताई, जे मौजू जब जग जाए किरियो बताई। सारंगा जो रहे वो बाई जगह पे खड़ी है और जब तोता को देखो तो तोता से एक बात कही, भैया अब जे तो जग ना रहे लेटे बहे, अब छोड़ो ना जग रहे तो कोई बात ना है, और अगर जे जग जाए तो इनसे एक बात कही दियो। वो लड़की सारंगा बोली है अगर जग जाए तो इनसे एक बात कही दियो। क्या बोली है? यादी जे मेरी अब नाई करे, अरे मेरे तोता तुम दीजो वेद बताएगी। सुनो, ये जब जाग जाए तो इनसे कह देना कि जिसकी थी वो ले गया है, अब मेरी याद ना ही करें तो ही अच्छा है। क्या यादी हमारी अब ना करें, अरे मेरे तोता तुम दीजो भेद बताएगी। जाकी हती सो ले गयो, अरे मेरे तोता अब इनको मिलन की नाएगी। ऐसा हुआ सारंगा तो वहां से चली जाती है। वो तोता से एक बात कही, भैया अगर ये जग जाए तो नहीं जब बताई दियो जाकी अति सो तो ले गए, अब तुम खाए के अब तुम मिलन भाई थोड़ी। और जब सारंगा वहां से चली गई और तब सदाव्रत की आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली लेकिन भाव ऐसो कि वो सारंगा जो रहे वो सदाव्रत के हाथ पे आंखिन से काजल छुड़ाए के और अपने ससुराल के गांव को नाम लिख गई, धारा नगरी। और वो तो वहां से चली गई और जैसे ही सदाव्रत उठे और सुई वो तोता एकदम से बोलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहां भागत? अरे जाकी हती सो ले गयो, अरे मेरे भैया जाकी हती सो ले गयो, अरे मेरे दादा अब का खाक बटोर ना जाऊंगी। अरे जाकी
माता जी, क्या बात है? यदि मेरे डुलिया के पीछे कोई भागता हुआ आए तो उसे अवश्य रोक लेना, हमारे पीछे मत आने देना। एक बात बताओ बेटी, बड़े सुस्तपन से ऐसी बात क्यों कह रही हो? क्यों तुम्हारे पीछे कोई व्यक्ति आएगा? ऐसा कारण क्या है? सुनो माता जी, वो मेरा बहुत दीवाना है और मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो मेरा दीवाना है और मेरे पीछे दौड़ता हुआ आएगा तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ माता जी। कोई बात नहीं, तुम ये कहना चाहती हो कि वो तुम्हारा दीवाना है, पीछे आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। अगर तुम ये बात कह के जा रही हो तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी रोकने की। क्योंकि मेरी शादी होके जा रही है, यदि वो मेरे साथ पीछे दौड़ता हुआ आएगा तो इस बेटी को स्कूल में दाग लग जाएगा, इसलिए उसे किसी तरह से तुम रोक लेना, आने मत देना मेरे पीछे। कोई बात नहीं, जाओ तुम, ये तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। बेटा, अरे कहाँ जा रहे हो? अलग हट जाओ, अलग हट जाओ। बेटा तसल्ली तो बांधो, मेरे पास आओ, इधर तो आओ बेटा। बिल्कुल ना, हमें मेरे पास में बिल्कुल समय ना तुम्हारे पास अरे आने। लाला मेरे पास तो आओ, चले जाना थोड़ा तसल्ली से, मेरी बात तो सुन लो बेटा। बिल्कुल समय ना है, हम तुम्हें बता रहे। अरे लाला ऐसा नहीं करते हैं, अगर कोई माँ बुलाती है तो पास आ जाते हैं। आ जाओ बेटा, थोड़ी सी बात है, इसे सुन के तुरंत चले जाना। कोई बात नहीं, तुमने बुलाओ तो हम चले आए, लेकिन हमें जब तुमने बुला ही लो तो एक बात हमें बताओ। हाँ पूछो। क्योंकि हमारे पास समय ना हो, थोड़ा जल्दी बता दो हमें। हाँ अरे न डगरी न डुलिया गई, अरे मेरी मैया, तुम हमें केवल एक बात बताओ, इन डगरी न डुलिया गई, अरे मेरी मैया, जामे पचरंगा पड़ो तो यूं घाररी। मैया, तुम हमें एक बात बताओ, तुम तो यहाँ रास्ता में बैठी हो और तुम्हारे नजदीक से कोई डोली निकल के गई है। बेटा तसल्ली से बैठ तो जाओ, मैं सारी बात बताऊंगी हमने तुम्हें। कही ना बैठना, हमें बिल्कुल टाइम ना है, बिल्कुल समय है ही ना। और मैया, दुनिया में बैठी एक गोराली, अरे मेरी मैया, दुनिया में बैठी एक गोराली, अरे मेरी मैया, बाहर से की रोबती जाएगी। बेटा उस दुलिया की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ बोलो ना। अरे दुलिया की बात कर रही हो तो सुनो। अरे दुलिया गई है जाई राह से, अरे मेरे लाला, कोई बजरंग पड़ो तो घारे दी। और सुन रहे हो, जिस दुलिया की बात कर रहे हो, बड़ी सुंदर दुलिया गई है, और देखो उसमें क्या चीज गई है। अब बस बस भाई तो हम बात करें, अब तो हमें जान दो। अरे सुंदर सी बैठी एक गोरली, अरे मेरे बेटा, कोई इधर उधर देखत जाएगी। बेटा अरे बहुत सुंदर सी एक गुजरिया सी उस डोला में बैठ के गई है और इधर उधर देखती हुई जा रही थी। बस 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 यही है, हम रुको 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 हम बेटा। बिल्कुल ना रुक सकते, एक मेरी हम बात सुनो। बिल्कुल ना रुक सकते, अब तो हमें जान दो। नहीं नहीं, तुम
चले जाओ, लेकिन एक थोड़ा सा काम है, उसे करके आओ। देखो वो सामने एक खड़ी है ना, उसमें से एक अच्छा सा गन्ना तोड़ करके ले आओ। हम बिल्कुल ना जा सकते क्योंकि हमारे पास हम समय है ना। अगर हम गन्ना तोड़ निकल गए ना तो वो तो और दूर निकल जाए, हम बिल्कुल ना जाए। अरे नहीं बेटा, हमारा कहना करो, एक थोड़ा गन्ना तोड़ करके लाओ, उसके बाद तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कैसी मुसीबत इन पर ये समझ में नहीं आते। अगर हम जानते ये बुढ़िया हमें रोक लिया तो हम रास्ता छोड़ के दूसरी रास्ता करना निकलते, समझ में नहीं आते कैसी मुसीबत इन पर ये। अब जहाँ में जाऊँ तो समझ में नहीं आते कौन सुगन्ना तोड़ रहे कौन सुना है तोड़ रहे। चलो कोई बात ना, तोड़ के ले चलो जल्दी दे दो जाएगा। बेटा हाँ हाँ लो हम उसे ले आए। गन्ना ले आए? हाँ बड़ी खुशी की बात है। अरे ये गन्ना है, इसके 3 टूक कर लो। अब बिल्कुल ना, हमारे पास हम बिल्कुल समय ना, तुम चाहे 3 करियो चाहे 4 करियो चाहे 6 करियो, हम बिल्कुल ना रुके। अब तुम हमें जान दो कैसे। सुनो 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 बेटा, तुम चले जाना, मैं क्या तुम्हें रोकूंगी? अरे कोई जल्दी भाग करके व्यक्ति जा रहा हो, मेरा रोकने का फायदा ही क्या है? लेकिन इतना जरूर है कि जो ये गन्ना है ना, इसकी 3 टूक कर लो। अब तुम्हारे हाथ जोतता है, तुम हमें कैसे जान दो? नहीं, जब तक 3 टूक नहीं करोगे मैं नहीं जाने दूंगी। ये भगवान कहाँ चक्कर में पड़ गए। अच्छा कोई बात ना, ले हम 3 टूक कर ले। बड़े अच्छे तुम दो लाला। ऐसा करो, ये जो सबसे नीचे वाला है ना टूक, इसे खा के देखो। हमें बिल्कुल ना खाए, हमें ना मीठे की जरूरत है ना कहीं और की जरूरत, हम बिल्कुल खाए ना सकते। नहीं नहीं नहीं, खाना पड़ेगा। देखो मेरे ईख का गन्ना कितना मीठा है, खाओ ना। हे भगवान, हम कहाँ चक्कर में पड़ गए, समझ में आया। अब कहाँ करे कहाँ न करे। हाँ जू तो मीठो है। मीठा है? हाँ। ये कितना मीठा है। अब ये जो बीच का है, थोड़ा इसे भी खा के देखो, थोड़ा सा। भैया हमें एक बात बताओ, कर तुम हम पे ये चेक करवाए रहे कौन सी मीठो कौन सा ना? अरे नहीं बेटा, मैं अपनी ईख का गन्ना मुझे अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें बस खिलाना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा खा के देखो, बीच वाला। हाँ अच्छा लगा? लगो तो, लेकिन वो तो अच्छा ना लगो जो तुम पहले वाला। अच्छा तो अब ये ऊपर वाला रह गया है, थोड़ा सा इसे भी देख लो। अब जाए तुम खाती रही हो, लेकिन हम तो चलेंगे। नहीं 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 बेटा, बस थोड़ा सा इसे खाओ, देखना। ऐसो गन्ना खवाओ जाते तो बिल्कुल ही मुंह खराब होगा। ओ ए बेटा, अभी तेरी छूट रही है, एक बात और याद रखना। अरे पहलो तो रसो रसिया लायो, अरे मेरे बेटा, ओ कोई दूजो लायो है कहार और सुन रहे हो, गन्ना ये तुम्हें खिलाया नहीं, अब इसका जो मैजिक क्या निकल रहा है उसे देखना। अरे तीजो तो रसो बाके पाती लायो, अरे मेरे लाला, अब का खात बटोरा न जाओ जी। बेटा अब तुम रहने दो, अब तुम हमें जान दो तुम। ये भी कोई बात हुई, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। हे भगवान, कहाँ ढूंढे कहाँ ना ढूंढे। और रास्ता में तो वो बुढ़िया ने तो टाइम लगाए लो, समझ में नहीं आते हैं। जिन का जरूरत थी गन्ना खवाना की, वो करने की, भाग दो। अब सोई अच्छी, अब तो और दूर निकली, अब तो कैसे ना मिल सकते, हम क्या करें। अब भागे अब यमुना दिखा समझ में नहीं आते। बड़ी जोर से प्यास लगी, बड़ी जोर से प्यास लगी। पानी पानी देखे, पानी है या ना है? हाँ पानी चलता रहो, चलो पी लो। लेकिन पिए कैसे, पिए कैसे? क्योंकि अगर पानी पी रहे तो हाथ पे जो नाम लिखो है तो बिल्कुल ही बिगड़ गए, हमें तो बिल्कुल ही बर्बाद करके धर दो। अब बताओ, माँ मड़ैया डरवाई बहू ना मिल पाई, मड़ैया डरवाई बहू ना मिल पाई, और वहां हाथ में लिख के चली गई। अब एक तो वैसे दुखी, अब पानी ना पी सकते। चलो कोई बात ना, हम हाथन सुनाए, हम मुंह से ही पानी पिए लेता है।
देखो देखो, ए सहेली, ये क्या कर रहा है? देखो देखो ना, तुम भी देखो, इसके हाथ भी है पैर भी है, लेकिन ये देखो कैसे पानी पी रहा है। ये तो मैं आपको ही पूछ रही हूँ। अरे बताओ इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे पानी पी रहा है? अरे इसके हाथ भी दिए, भगवान ने पैर भी दिए हैं, और फिर भी देखो ना बहन, भगवान ने सब कुछ दिया, फिर भी ये मुख से पानी पी रहा है, इस तरह पी रहा है। मुझे ये लगे ये तो पागल दिखाई देवे, और या प्रेम का दीवाना है। अच्छा, ऐसा ही लगता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्तों, अब हुआ ऐसा, सदाव्रत जो था भागता रहा, इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन सारंगा उसे नहीं मिली। तो सदाव्रत ने अपने हृदय में एक बात सोची, अब क्या करें क्या न करें, अब सारंगा हमें कैसे मिले कैसे न मिले। सोची चलो महात्मा बन जाए। सदाव्रत जो था वो महात्मा बन गया। कितना दीवाना था प्रेम में, उसने अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और सारंगा के प्यार में वो दीवाना बन गया, दीवाना। और भीख मांगने के लिए जैसे ही इधर उधर चला, भगवान की ऐसी लीला भई कि जहां सारंगा की ससुराल रहे वही धारा नगरी में, और भीख मांगत मांगत भी पहुंच गए। अब आवाज में और कछना लगाता है, आवाज तो एक ही लगाए रहे, कौन सी? अरे बेटा तो कहिए जगा दी सके, अरे मेरे भैया। आवाज लगाए रहे, और जब आवाज लगाए रहे तो अपनी बात कह रहे, और कछना है कौन सी? बेटा तो कहिए जगा दी सके, अरे मेरे भैया, कोई सदा बिरज मेरो नाम जी। अरे हमें लगता है वो यहाँ भी आ गए हैं। ये क्या बताऊं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। चलो चलकर देखें। हमें ये बताओ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारे दर्द को समझ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भिक्षा लेकर आई हूँ, इसे रख लो। अच्छा, और यहाँ से चले जाओ, यदि मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो मुझे बेघर कर देंगे। तो हमें क्या तुम भिखारी समझ रही? चले जाओ, ये मेरी भिक्षा स्वीकार करो, यहाँ से चले जाओ। जब भिखारी समझ के तुम हमें जब भिक्षा लेके आए, जडरी भिक्षा हमें ना चाहिए। हमें एक बात बताओ, बाम सोत रहे और तू ना करो जो हमें जगा देती, बात चुपचाप निकल के चली, जडरी हमें ना चाहिए। मैं तुम्हारे क्रोध को समझती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मानते हो? लेकिन सुनो, यदि तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम कहीं से मरा मराया हुआ एक सर्प लेकर के आओ हमारे पास। हमें कोई जरूरत नहीं, हमें उपाय मत बताओ। उपाय बता तो हमें यहाँ तक बड़ी मुश्किल से तो पहुंच पाए, अब जो कहां से कहां घर से बेघर हो गए। हमें कोई जरूरत ना हो, सांप हमें बहुत डर लगा। तो अब छोड़ा, हम तो जा रहे हो, हम तो मर ही जाए और बचना करें। देखो, मैंने जो बता दिया है उसे पूरा करो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ, मुझे मालूम है मैं तुम्हारे वचन को अवश्य निभाऊंगी, लेकिन चले जाओ, इस समय यहाँ से चले जाओ। जो मैंने बताया है उसे अवश्य करना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
सुनो बहन, हाँ, अरे ऐसा लगता है कि इस नगरी में तो बिल्कुल मूर्ख बसते हैं। क्यों? सुनो। अरे जा नगरी में मूरख बसे, अरे मेरी बहना कोई चतुर दिखावे ना आएगी। ए बहना, हाँ, जो तुम ये बात कह रही हो ये सारी गलत है। तुम जिसे पागल बता रही है वो पागल नहीं है। तुम्हें कैसे पता है? सुनो, अरे जानगरी में चतुरा बस, अरे मेरी बहना कोई मूरख है जमे ना आएगी। देखो बहन, हाँ, तुम्हें कैसे पता है कि मूर्ख नहीं है? मुझे पता है। सुनो। कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे, अरे मेरी बहना कोई उन्हें उड़ावत ना आएगी। कौआ की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ मोती चुंग रहे हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता है, एक प्यार ऐसी बहुत बुरी चीज होता है। अच्छा तो बताओ। अरे बारी की यारी ऐसी होती है, अरे मेरी बहना कोई दोषे किसी को जमे ना आएगी। हाँ दोस्तों, अब ऐसा होता है कि सारंगा ने जब ये कहा है कि तुम मरा हुआ सर्प हमारे पास में ले आना, और ऐसो मारियो जब वो हमें मतलब ऊपर से चोट दिखाई ना पड़े, और तुम मरो भाव सर्प ले आओ। अब सदाव्रत जो था सारंगा की बात को सुन के तुरंत ही वहां से भागो। उस सोचने लगा है अपने दिल में कि कहां जाएं कहां न जाएं, कहां सर्प मिलेगा कहां नहीं मिलेगा। अब वो अपने जान की भी परवाह न करता हुआ और सर्प को खोजता हुआ वहां से आगे को बढ़ने लगा। अब देखेंगे राठौर कैसेट में वॉल्यूम नंबर 3 में
शिवे सर्वारथ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ब्रज के बसिया ब्रजेश को और तेरे दास मंजेश लाज शिष्य की राखियो सुपूजी गुरु ब्रजेश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से देख रहे हैं सदाव्रत सौरंगा के बारे में, जो भाग 3 में 2 में आपने देखा सारंगा जो लड़की है उसने सदाव्रत से ये कहा है कि कहीं पर जाइए और एक सर्प को मार के हमारे पास में लेके आओ। सदाव्रत जो है वो इधर उधर भागता रहा। उसके बाद में एक सर्प मारने के बाद जब वो लाता है सारंगा को, जब वो सर्प दिया उसके बाद में सदाव्रत तो वहां से चला जाता है। और इधर सारंगा ने एक नाटक रचा घर में। नाटक ये रचा, रात के समय जैसे ही सारंगा लड़की लेटी है घर पर और मरा हुआ सर्प उसने अपने पैरों पर रख लिया। सवेरा जब हुआ सब लोग तो जाग गए, लेकिन सारंगा नाटक पिए हुए थी। वो नहीं जागी तो सारंगा की सास उसके पास में आई है और जब सर्प को देखा तो एकदम से भयभीत हो जाती है। लेकिन वो सर्प मरा हुआ था तो उसने ये सोचा हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सर्प ने हमारी बहू को डस लिया, हमारी बहू भी खत्म हो गई और ये सर्प भी खत्म हो गया। अब सारंगा को मरा हुआ समझ करके परिवारी लोग जो थे मरघट में लेके जैसे ही चले और जब मरघट पर पहुंचे और सदाव्रत जो रहे वे तो वहीं बैठे रहे, बड़ो भयानक रूप बनाए और चिता में जैसे ही सारंगा की लाश रखी है आग ना लगाए पाई। बाकी पहले सदाव्रत जो था अरे कूदो लेके बास को अरे मेरे भैया, सारंगा की लाश जब उसने रखी चिता में और तब तक सदाव्रत जो रहे सुबह ने सदैव बड़ैया बांस उठाओ, कूदो लेके बास को अरे मेरे दादा, कोई चार के दए हैं जामाई जी। जैसे ही भयानक रूप देखो सदाव्रत को और जो सब रहे सो एकदम से भागे, डर की वजह से वे तो भाग गए। अब जब वे भागे और सदाव्रत ने सारंगा को निकालो, वे दोनों भागे वहां से, भागत भाई जा रहे हैं। जब ज्यादा थक गए तो एक जगह पर लेटते हैं, भागते रहे थे। थकने के बाद में जब लेटे तो दोनों गहरी नींद में सो जाते और जब गहरी नींद में सोए तब तक काब हो कि एक राजा हो और पर राजा ने सौरंगा को उठाओ, घोड़ा पे बिठाओ और वे वहां से चले गए। लेकिन सदाव्रत ना जान पाए और जब उनकी आंख खुली सारंगा को अपने नजदीक ना पाओ है, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहा करें समझ में नहीं आता है। अरे कितकों गईर किनो भकीलाई अरे मेरी रानिया, कितकों गईर किना भकीलाई अरे मेरी
भाई नाई आसरी। क्या करें, मेरी तो समझ में नहीं आता है। कहां हम उनके ससुराल वालों से बचा के लाए, लेकिन अब यही समझ में नहीं आता है कि सारंगा हमें छोड़ के चली गई या उसे कोई जबरदस्ती लेके गया। क्या करें, नहीं मालूम है। तुम्हारे पीछे मैंने कितने कितने कष्ट उठाए, तेरे ही कारण जोगी बने अरे मेरी प्यारी, तेरे ही कारण जोगी बने अरे मेरी रानिया। मैंने दर दर की मांगी भीख दी, मेरे भैया। सदा ब्रज को जब सारंगा नहीं मिलती है तो वो वहां से व्याकुल होके भाग रहा है, आंखों में आंसू हैं, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, सोच रहा है मैं क्या करूं क्या न करूं। तुम्हारे पीछे हमने क्या क्या नहीं किया, ऐसा हुआ। अरे पागल सो घूमना लागो यारे ओ चौरंगा, चौरंगा तुम्हारे पीछे मैं बर्बाद हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि अब हम कहां पर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तुम्हारे पीछे मेरा घर छूट गया, तुम्हारे पीछे मेरे माता पिता छूट गए। अब तो मेरी समझ में नहीं आता है। तुम्हारे प्यार ने हमें इतना अंधा बना दिया, क्या करें क्या। खिलाई अरे मेरी रानिया, कहाँ तेरो पतो लगाई दी। कहाँ गई लेकिना खिलाई अरे मेरी रानिया, कहाँ तेरो पतो लगाई दी। नहीं मालूम तुम्हें, घर परिवार मेरो छूटी गा हो यारे मेरी प्यारी। घर परिवार मेरो छूटी गा हो यारे मेरी रानिया। तो पूरी भाई ना मेरी आसरी। मेरे भैया, सदाव्रत जो है वो तो सौरंगा की याद में इधर उधर भटक रहा है, तड़प रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, बन के बीच में पहुंच के अरे मेरे दादा, बन के बीच में पहुंच के
सदाव्रत जो है वो तो इधर सारंगा की याद करके रो रहा है, और उधर जब वो राजा सारंगा को लेके गया है तब उन महलों में आंखें खुली जब धिया की तो दिल में अति हैरान, तभी कुंवर बोयो कहे सुनो लगाई की ध्यान। सारंगा की जैसे ही आंख खुली है तो बड़ी हैरान हो गई। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? मुझे कौन लाया है? कोई क्यों नहीं बोलता है? बताओ, मेरा साथी कहाँ है? मेरा प्रेमी कहाँ है? कोई क्यों नहीं बोलता है? बताओ। बड़ी हैरान मालूम पड़ रही हो। अरे हम बताएं तुम्हें, अब हम तुम्हें सारी बात बताएं। सामने देखो ना, मैं तुम्हें लेके आया हूं। क्या? बिल्कुल आप लेके आए? और मैं लेके आया हूं ना, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं। और तुम जो यहाँ लेटी हुई हो, ये महल तो हमारा ही है। अरे किस याद में तुम खोई हुई हो, मेरा मतलब ये है। लेकिन सुनो, तुमने ये अच्छा नहीं किया है मुझे यहाँ ला करके। तुम ये क्यों नहीं बताते हो मेरा साथी कहाँ है और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अच्छा और बुरा ये तो सब मुझे मालूम है। अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन मैंने तो बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। कहां लेटी हुई थी तुम? मेरी बात तो सुनो। अरे कौन याद में खोई गई, अरे मेरी रानिया। भाई आपके चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते, आपके चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं तो तुम्हें यहां उठा के इसलिए लाया हूं, अरे तुम हमारी महलों की महारानी बन के रहो। नहीं नहीं, ये तुम ठीक नहीं कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो मैं लाया हूं, महारानी बनाने के लिए। और महारानी बन के रहो ना, ये दूसरे की याद में मत खो। अरे हमारी तरफ देखो ना, मैं भी एक राजा हूं। देखो ना, देखो ना। अरे उधर काहे देख रही भाई, इधर देखो ना। किन की याद में खोई गई, अरे मेरी प्यारी, तेरी सूरत पे बलिहारी दी। अरे पता नहीं कहां जमीन पर लेटी हुई थी, और वो भी कड़ी जमीन पर। ना जी ना, हमसे ये देखा नहीं गया, बिल्कुल नहीं देखा गया। और कैसे नहीं देखा गया? क्योंकि तुम तो इतनी सुंदर हो, सुंदर। अरे सुंदरता की हम क्या बड़ाई करें। कहां पड़ी थी बाके संग में, अरे मेरी प्यारी। हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? कहां उसके साथ में लेटी हुई थी। लेकिन तुम मेरे साथी की बुराई ना करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे बुराई ना करें तो भलाई करने के लिए है ही क्या उसमें भाई। आखिर वो मेरा प्रेमी है, इस तरह मत बोलो। प्रेमी हो चाहे पति हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम तुम्हें जो लेके आए हैं ना, मालूम है कहां पड़ी थी बाके संग में, अरे मेरी रोनिया। अब लूटो मौज बहार दी।
पड़ी थी तुम बिना मतलब में? अरे यहाँ अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा में लगा देंगे, अनेकों दासियां, और तुम्हें महारानी बना के रखेंगे, महारानी बना के। क्या अभी आपने कुछ कहा है? मौज मस्ती? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपकी सोच विचार बहुत गलत है। ना जी ना, मैंने ये पहले ही कह दिया, ये तुम्हारी आंखों पर आंसू अच्छे नहीं लगते। जरा मुस्करा दो ना। मैंने क्या कहा? मुस्करा दो ना। नहीं, मेरी कलाई को छोड़ो, मुझसे दूर रहो। मेरे शरीर से तनिक हाथ भी न लगाना। ये तुमने मेरे शरीर से हाथ भी जरा सा लगा दिया। इस अबला को हाथ लगाते तुम्हें शोभा नहीं देता है। यहाँ से दूर चले जाओ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हारे पास से अब अलग चले जाएं। मैं अगर आ जाऊं, मैं, और तुम जहां पर बैठी हो ना या खड़ी हो, ये मेरा महल बना हुआ है, मेरा महल बना हुआ है, और यहाँ केवल हमारी ही चलती है, और चलती आई है, चलती है और चलती रहेगी, समझा? इसलिए कहाँ पड़ी दीवा के संग में, अरे मेरी प्यारी, अब लूटो मौज बहार जी। अरे मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अलग हटो। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, हम जैसे एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसे छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन सुनो, भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम ये कहो कि हम तुम्हारे महलों में महारानी बन के रहेंगे, तब तो हम छोड़ सकते हैं। क्या? ऐसे नहीं। महारानी? बिल्कुल। लेकिन सुनो, तुम भी मेरी बात सुनो। इन महलन में हमाना बसे अरे परदेसी, कोई दूसरों का रोना तैयार जी। क्या जो मैंने अभी कहा है वो सुना है? सुन रहा हूं। हाँ तो सुनो। इन महलन में हमाना बसे अरे परदेसी, कोई दूसरों का रोना तैयार जी। सुंदर महल सुहावन रे परदेसी, कोई इन महला न रसूनाएगी। भाई तुम ये कह रही हो कि दूसरे नए महल बनवा, हाँ तो कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे लिए तो हम और कुछ बनवा सकते हैं। हाँ, ये तो महलों की बात है ना, हम बताएं तुम्हें। हाँ बताओ। जोई कहियो सोई हम करे, अरे मेरी रोनिया, जो कहियो सोई हम करे, अरे मेरी प्यारी, कोई बन के रहेंगे ताबेदार जी।
लिए बनवा देंगे, महल तो बनवा देंगे, लेकिन एक बात है, चैनो हमें तब आई गो अरे मेरी प्यारी, चैनो हमें तब आई गो अरे मेरी प्यारी, तो मसीह बनेगी पद्मिनी नारी जी। अरे महलों की बात है ना, तो मैं अभी जा रहा हूं, क्योंकि ये तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जा रहा हूं। अरे भाई मंत्री। हाँ अन्नदाता। भाई आपके लिए एक काम है। हजूर, ताबेदार को केवल आज्ञा का पालन करना ही आता है, हुक्म कीजिए महाराज। और वो बहुत जरूरी, बहुत जल्दी करना है। महाराज बोले। अपने राज्य में जितने भी मजदूर हैं, या कोई बाहर से बुलाओ किसी को भी, 2 दिन में बड़ा सुंदर महल बनना चाहिए। समझ गया महाराज, समझ गया। यानी 2 दिन के अंदर और इस महल के समान दूसरा महल बनवा के तैयार करवाना है। महाराज, आपके हस्ताक्षर और मोहर की ही आवश्यकता है। पिंटू के पास भेज देंगे सो गिट्टी भरी चली आएगी। सतेंद्र के पास भेज देंगे जो सीमेंट चलाएगा। राम शरण राठौर पत्रकार जी के पास पहुंचा देंगे पत्र। बस समझ लीजिए लभिया चली आएगी। 2 दिन नहीं, 24 घंटे में महल बन के तैयार होगा। बस ऐसा ही होना चाहिए। हुक्म महाराज। हाँ, सुन रहे हो सभी? मैंने यहां पर ये मीटिंग इकट्ठी की है। एक से एक पुराने जो कारीगर हैं, तुम सबको एक ही हुक्म है, 24 घंटे के अंदर हमारे महाराज को आलीशान भवन चाहिए। इस महल के समान ही दूसरा महल, देख रहे हो यही नक्शा, इसी हुलिया का दूसरा महल तैयार करना है। सब लग जाओ, चलो। अरे ये माल यहीं पड़ा रहने दो, चलो लगते रहो, काम में देरी नहीं होना चाहिए। अरे महाराज का हुक्म है, चिंता किस बात की? नौकर कम पड़ रहे हैं, जो आता जाएगा उसी को लगाते जाएंगे। 24 घंटे में महल बन के तैयार करना है, तब कहीं इनाम मिलेगा। हाँ दोस्तों, अब ऐसा होता है, उधर तो वो राजा जो था सारंगा के कहने के अनुसार महल बनवाने लगा, और इधर जो सदाव्रज खोजता हुआ वहां से आगे को बढ़ा है, बड़ा उदास है। अरे उठी की कुमारू जब चली दाओ, अरे मेरे भैया कोई ढूंढना कोसो को मार दिया। सदाव्रज जब वहां से चला, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सोच रहा है क्या करें क्या न करें। हे सारंगा, अब हम तुम्हें कहां ढूंढे, अब हम कहां पर जाएं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। पता नहीं हमने पहले कोई पाप किए थे या कोई और बात है, क्या करें? ऐसा ही नहीं, भोजन की नाई तू करे, अरे मेरे दादा
कहां जा, किस जगह पर सारंगा हम तुम्हें ढूंढे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता सारंगा, नहीं रह सकता। आज 4 दिन हो गए, हमें भोजन नहीं मिला, अब हम क्या करें? तड़प है बेटा, अरे तड़प है बेटा बिनी धिया के, अरे मेरे भैया सारा धुनी धुनी की पछतानी। मेरे भैया अब ऐसा होता है कि सदाव्रत जो है वो तो बड़ा परेशान है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वहां से जब आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है, भोजन भी नहीं मिला, 4 दिन हो गए, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता है। और जब आगे बढ़ा तो हारे बने न दिल को सबर, रोई लो कुमर बड़ो अगारी, किसी तरह से उसी गांव में पहुंच गओ हितकारी। और किसी तरह से वो उसी गांव में पहुंच गया। कौन से गांव में? जौन से गांव में सारंगा थी, जहां महल बन रहे थे। किसी तरह से उसी गांव में पहुंच गओ हितकारी। पसारी की ठाणी नारी सुनो सरदारी, देखी कुमर को तबई दे बोली उठी सब नारी। सदाव्रत जो था वो वहां से आगे को बढ़ता हुआ जब चला और उसी गांव में पहुंच गया। और जब वो गांव में पहुंचा है, कुछ नारियां बैठी हुई थी और जैसे ही सदाव्रत की सूरत देखी तो आपस में बातें करने लगी। बहन, ये तो बड़ा दुखी मालूम पड़ रहा है, बड़ा दुखी मालूम पड़ रहा है। समझ में मेरी एक बात नहीं आती है। एक दूसरे से बोली है बहन, देखो ना, अरे देखना में प्यारो लगे, अरे मेरी बहना, देखो ना कितना प्यारो लग रहा। अरे देखना में प्यारो लगे, अरे मेरी बहना मेरी गुइया, जाके नैना रसीले दिखलाई। मेरी गुइया आपस में बातें करती भई बोली, कौन भी पति